हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। पिछली वीडियो तक हमने MgCl2, NaCl2 आयनिक यौगिकों का बनना देखा था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आयनिक यौगिकों के क्या गुण होते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या करेक्टर हैं, क्या प्रॉपर्टी हैं। तो देखिए, पहला है गुणधर्म होता है भौतिक अवस्था। भौतिक भौतिक अवस्था, ठीक है, भौतिक अवस्था। देखिए बच्चों, आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस और कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक आयनिक यौगिक यौगिक ठोस व कठोर होते हैं करेक्ट। आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं। अब प्रश्न आता है, ये ठोस और कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि 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 विपरीत विपरीत आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल लगता है। ठीक है, विपरीत आयनों के बीच में प्रबल आकर्षण बल लगता है, इसलिए आयनिक यौगिक क्या होते हैं? कठोर और ठोस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था NaCl। NaCl में Na प्लस है और ये माइनस आयन है। ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और मजबूती से एक दूसरे को क्या करेंगे? बांध के रखेंगे। और बांध के रखेंगे तो दोनों क्या होंगे? कठोर या ठोस अवस्था में होंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, दूसरे इसका भौतिक गुणधर्म होता है गलनांक व क्वथनांक। देखिए, आयनिक यौगिकों के इनके गलनांक व क्वथनांक ज़्यादा, गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक हमेशा ज़्यादा होते हैं क्योंकि विपरीत आयनों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि जो आकर्षण बल होता है उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड जो होता है, ये पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, दोनों के बीच में आकर्षण बल क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, जैसे NaCl, दोनों आयनों के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है। इस आकर्षण को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो NaCl होता है, NaCl का गलनांक 800 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक 1413 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम नेक्स्ट इसका अगला, अब हम तीसरा गुण देखते हैं, घुलनशीलता। ठीक है, देखिए, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील है, जबकि कार्बनिक यौगिकों में अघुलनशील होते हैं, घुलनशील।
ठीक है। आयनिक यौगिक जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिकों में अघुलनशील होते हैं। करेक्ट। अब देखिए कैसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे NaCl, ठीक है ना, Cl जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, ठीक है। लेकिन NaCl कार्बनिक यौगिकों में अघुलनशील है, ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अगला हम भौतिक गुण देखते हैं, विद्युत चालकता, ठीक है। देखिए आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, जबकि गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। देखिए बच्चों, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, जबकि गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। क्योंकि गलित अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जो विद्युत का चालन करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में नहीं करते, केवल गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये थी आयनिक यौगिकों के 4 भौतिक गुणधर्म जो आपको याद रखने हैं। कई बार बोर्ड में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति, ठीक है। तो इससे पहले हम कुछ इनके बारे में देखेंगे, जानकारी लेते हैं। देखिए, धातु ज्यादातर क्रियाशील होती है, जो उनके यौगिकों के रूप में पाई जाती है, स्वतंत्र नहीं, ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, ज़्यादातर धातुएं क्रियाशील होती हैं, और क्रियाशील होने के कारण ये यौगिक के रूप में पाई जाती है, स्वतंत्र नहीं पाई जाती, क्योंकि ये इतनी क्रियाशील होती हैं कि अन्य धातु तत्व से क्रिया करके कोई ना कोई यौगिक बना लेती हैं, ठीक है। यह सल्फाइड, ऑक्साइड, क्लोराइड, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति के अंदर अधिकांश धातुएं किस रूप में मिलती है हमें, या तो सल्फाइड के रूप में, या ऑक्साइड के रूप में, या क्लोराइड के रूप में, या कार्बोनेट के रूप में मिलती है। ठीक है, स्वतंत्र नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील होती है। ठीक है, लेकिन बच्चों कुछ धातु जैसे चांदी, कॉपर, सोना बहुत कम क्रियाशील है, बहुत कम क्रियाशील है। अतः यह स्वतंत्र रूप में प्रकृति में पाई जाती है। चांदी, कॉपर, औरम, सोना, ये कुछ ऐसी धातु होती है जो बहुत कम क्रियाशील होती हैं, किसी दूसरे तत्व से क्रिया नहीं करती, इसलिए स्वतंत्र रूप से पाई जाती है प्रकृति के अंदर। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि चांदी व कॉपर स्वतंत्र व यौगिक दोनों रूपों में पाई जाती हैं। करेक्ट। ये दो धातु ऐसी होती हैं जो स्वतंत्र भी पाई जाती हैं और यौगिक के रूप में भी पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, अब हम यहाँ कुछ परिभाषाएं देखते हैं। परिभाषाएं, ठीक है, देखिए पहली है खनिज। खनिज क्या होता है? देखिए पहले लिखते हैं इसको। कोई भी तत्व या यौगिक जो भू परपटी से प्राप्त होता है उसे खनिज कहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, तो हम कह सकते हैं जब कोई तत्व या यौगिक जो भूपर्पटी से हमें प्राप्त होता है उसे हम खनिज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अयस्क क्या होता है। अयस्क, देखिए जब किसी खनिज में कोई धातु ज़्यादा प्रतिशत में हो तब उस खनिज को उस धातु का अयस्क कहते हैं। जब किसी खनिज में कोई धातु ज़्यादा प्रतिशत में हो तो उस खनिज को हम उस धातु का अयस्क कहते हैं। हाँ बच्चों, देखिए मरकरी सल्फाइड में जो मरकरी होता है ये सबसे ज़्यादा प्रतिशत में होता है। तो इस मरकरी सल्फाइड में मरकरी ज़्यादा प्रतिशत में है, तो मरकरी सल्फाइड, जिसे हम सिनेबार भी कहते हैं, मरकरी सल्फाइड मरकरी का क्या हो गया? अयस्क हो गया। ठीक है, मरकरी सल्फाइड में मरकरी ज़्यादा मात्रा में है, तो ये मरकरी सल्फाइड क्या हो गया? अयस्क। किसका? मरकरी का। देखिए, तो ये थी बच्चों खनिज, अयस्क। ठीक है, अब एक और देखते हैं हम गैंग क्या होता है। देखिए खनिजों पर पाई जाने वाली अशुद्धियां गैंग होती है। ठीक है, जैसे मिट्टी, ठीक है, खनिज पदार्थ इत्यादि। ठीक है,
खनिज के ऊपर जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उन अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम अयस्क के कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, देखिए। हाँ बच्चों, देखिए यहाँ हम कुछ सामान्य अयस्क के और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, धातु प्राप्त अयस्क का नाम, यौगिक का नाम और सूत्र। देखिए, सोडियम। सोडियम जो है इसके अयस्क का नाम क्या है? रॉक साल्ट। इसके यौगिक का नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। फार्मूला क्या होगा? NaCl। इसी प्रकार जो एल्युमिनियम होता है इसके अयस्क का नाम क्या होता है? बॉक्साइट। इसके यौगिक का नाम एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और फार्मूला Al2O3.2H2 होता है। इसी प्रकार अगर हम फेरस का देखते हैं तो इसके अयस्क का नाम क्या होता है? हेमिटेट। फार्मूला इसका आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3। कॉपर का अगर हम देखें तो कॉपर के अयस्क का नाम क्यूपराइट होता है और कॉपर ऑक्साइड इसका यौगिक का नाम होता है और Cu2 इसका फार्मूला है। दूसरा इसका अयस्क का नाम कॉपर का कॉपर ग्लेंस होता है, कॉपर सल्फाइड इसका यौगिक का नाम है और Cu2 इसका फार्मूला होता है। मरकरी जो होता है, मरकरी का जो अयस्क है वो उसको हम सिनेबार कहते हैं, सिनेबार। करेक्ट। इसका फार्मूला मरकरी सल्फाइड होता है, सूत्र Hgs होता है। जिंक के अयस्क का नाम केलेमाइन है। ठीक है, यौगिक का नाम जिंक कार्बोनेट है और फार्मूला ZnCO3 होता है। इसी प्रकार ये कुछ धातु और इन धातुओं के जो अयस्क हैं उनके नाम होते हैं, इनके यौगिक के नाम होते हैं और ये कुछ फार्मूले हैं बच्चों, जो बड़ी एग्जाम में कई बार आपसे पूछे जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। देखिए, हाँ बच्चों, देखिए इस वीडियो के अंदर हमने कुछ परिभाषाएं देखी और आयनिक यौगिकों के हमने कुछ गुणधर्म देखे। ठीक है, अगली वीडियो में हम धातुओं का निष्कर्षण देखेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।